जी। क्या प्यार दोबारा नहीं हुआ? प्यार दोबारा हुआ है ना। हुआ है। हाँ, चल रहा है। दोबारा क्या होता है? वो पुराना जो हो गया वो भूतकाल में चला गया। अभी मैं भविष्य की चिंता करूंगी, वर्तमान की चिंता करूंगी। नहीं तो वर्तमान में अक्षरा भूत पे अटकी रहूंगी तो भूत ही बन जाऊंगी। नहीं तो वर्तमान में अक्षरा किसी के प्यार में है, आप ये कह रही हैं? प्यार में हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जोश बिहार। जी हाँ दोस्तों, आपने ये अक्षरा सिंह का क्लिप देखा और आप लोगों ने इस क्लिप को देख करके यही लग रहा होगा कि अभी भी पवन सिंह से उनका प्यार है। दोस्तों ये सच है कि चलिए आगे इस वीडियो को फिर देखते हैं, फिर बातें करेंगे। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि जितनी लड़कियां हैं जो अपने आप में ही कभी प्यार में पड़कर, तो कभी फैमिली के दबाव में, कभी समाज क्या सोचेगा उस दबाव में, कभी परिवार को चलाना है उस दबाव में, तो तरह तरह की चीजें होती हैं जो एक लड़की डील कर रही होती है। क्योंकि हम जहाँ से आते हैं हमको लगता है कि सबसे पहले परिवार, सबसे पहले किसी को अगर किसी की खुशी को मायना देना है, किसी की खुशी को प्रायोरिटी देनी है, तो वो सबसे पहले परिवार है, समाज है। दोस्तों ये बात सच है कि किस तरह से पुराने वाले हमसफर, पुराने वाले जिसके साथ हम साथ निभाए हैं, उसको किस तरह से भूला जाए। लगातार इसी बात पे चर्चा होती रही है। हमेशा अक्षरा सिंह चिढ़ती हुई नजर आई है, हमेशा अक्षरा सिंह स्टेज पे रूखा सूखा शब्द बोलते हुए नजर आई है। लेकिन आज अक्षरा सिंह की आंखों में जो प्यार छलका है वो ये जाहिर कर रहा है कि अभी भी वो पवन सिंह से उतना ही प्यार करती है जो कि आज से 4 से 5-6 साल पहले करती थी। लगातार अगर बात करें तो पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को सच में अकेले छोड़ दिए हैं और अक्षरा सिंह अपने आप को संभालते हुए अपने कदम को उस दौर तक लेके जा रही है जहां पे अक्षरा सिंह को होना चाहिए। अक्षरा सिंह जो भोजपुरी की शेरनी कही जाती है, वो ही अक्षरा सिंह जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के जितने भी कलाकार हैं उसके लिए गौरव साबित हुई है। भोजपुरी के महिलाओं का एक शान रही है, एक आदर्श रही है, एक पहचान रही है। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्रीज में ऐसे ऐसे शख्स हैं जो कि सिर्फ महिलाओं को नीचे दिखाने का काम किया है, लेकिन अपने पैर पे खड़ा होकर के अक्षरा सिंह दिखाई है। इतने साल किसी के साथ रहने के बाद उसको धोखा मिले, वो कितना संभल पाएगी, कितना नहीं संभल पाएगी, ये आप लोग बेहतर समझ पाते होंगे। अक्षरा सिंह भोजपुरी की शेरनी इसीलिए है क्योंकि वो अपने आप को उस स्तर तक लेकर गई, उस अवस्था में भी अपने आप को हमेशा एक ही लेवल पे बरकरार रखी और अपने आप को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। भोजपुरी की शेरनी अक्षरा सिंह कतई किसी से नहीं डरने वाली है और ना ही अब पीछे मुड़कर देखेंगी। दोस्तों अक्षरा सिंह के बातों में, अक्षरा सिंह के आवाज में वो खासियत है जो पहले सिर्फ एक्ट्रेस थी, फिर मेहनत करके सिंगर बनी, फिर लगातार बैक टू बैक एल्बम, सुपर हिट गाने अक्षरा सिंह ने अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए दिया है। अक्षरा सिंह का मान और सम्मान और गौरव हम सभी लोगों को बरकरार रखना चाहिए। अक्षरा सिंह वो है जो हमेशा महिलाओं के लिए मिसाल बनी हुई है और वो एक लड़की को मदद करती है जो कि अपने आप को कमजोर समझती है, उनसे इंप्रेशन लेती है, उनसे सीख लेती है और वो अपने आप को बढ़ने का प्रयास करती है। अक्षरा सिंह के बारे में काफी अफवाहें हुई, कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे। हालांकि उस वीडियो का कुछ पुष्टि नहीं हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से अक्षरा सिंह अपने आप को संभाली है, अपने आप को वहां तक लेकर गई है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अक्षरा सिंह भोजपुरी के सबसे बड़ी, अभी भी सुपरस्टार है, लेकिन सबसे बड़ी यानी कि जिस मुकाम तक पवन सिंह चल रहे हैं उस मुकाम तक अक्षरा सिंह। हालांकि ये भी देखा जाए तो पवन सिंह भी अक्षरा सिंह को कभी भूले नहीं है, कहीं ना कहीं उनका दर्द जो है बयां कर ही जाता है। पवन सिंह कुछ दिन पहले एक रियलिटी शो में गए हुए थे, वहां पे वो बेड पे लेटे हुए हैं और अपना दिल की बात एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि पवन सिंह भी उतना ही अक्षरा सिंह को जानते हैं, चाहते हैं, याद करते हैं जितना अक्षरा सिंह। ये सच है कि कहा गया है कि पहला प्यार जो है भुला नहीं सकते हैं,
इसीलिए अक्षरा सिंह जो है लगातार हर स्टेज पे कहीं ना कभी जब भी पवन सिंह का नाम सुनती हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो चिढ़ती है। पवन सिंह के नाम से उनको प्यार है। पवन सिंह उनके लिए जैसे कि लोगों ने उनको इतना टॉर्चर कर देता है, इतना टॉर्चर कर देता है कि वो भड़क जाती है। जिस आदमी को भूलना चाहती हो, जिस आदमी को अभी तक नहीं भूल पाई हो, बार बार लोगों के द्वारा भी उनको याद दिलाया जाता हो, तो ये भड़कना लाजमी है और हम लोग इस बात को बखूबी समझते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सबसे पहले हमारे जोश बियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो दोस्तों आप तक पहुंचे। मैं कोशिश करूंगा और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊं, ताकि आप लोगों के पास हमारे इस वीडियो का कुछ रीजन हो देखने के लिए। हम चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टारों के द्वारा जो जो कारनामे होते हैं वो सभी आप लोगों के पास लेकर आऊं। भोजपुरी इंडस्ट्रीज के कारनामों का क्या क्या होता है वो सारा चीज आप लोगों के पास लेकर आऊं। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कौन से लोग कहाँ जा रहे हैं वो सारे अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं। भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सिंगरों के लिए अपडेट लेकर आऊं, ताकि जो नए सिंगर बनने वाले हैं, जो हमारे भोजपुरी के भविष्य है, उन लोगों के लिए उचित मार्गदर्शन दूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और जो भी नए एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, तो सारे लोग हमें फॉलो कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग आगे चल करके किसी म्यूजिक इंडस्ट्रीज में आना चाहते हैं, या आप लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे कमेंट कीजिए कि हम चाहते हैं कि हमारे कुछ एल्बम्स आए। जो एक्ट्रेस है वो चाहते हैं कि कोई ऐसा वेब सीरीज में काम करे कि उनको उनका पहचान मिल सके, तो बखूबी मैं आप लोगों की सहायता करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। हमें आज्ञा दीजिएगा। जय हिंद।